पंचांग अनुसार 2024 में महाशिवरात्रि पर 300 साल बाद विशेष शुभ योग बन रहे हैं। शिवरात्रि पर बनने वाले शुभ योगों के बारे में भारत के विख्यात ज्योतिषाचार्य से आइए जानते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखें। बीच में अधूरा छोड़कर मत जाना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भगवान शिव समस्त द्रव्योमृतों मंत्रों के स्वामी, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वतंत्र स्वतंत्र, परमानंद, परब्रह्म, निगुण निराकार, आशुतोष। भगवान शिव को जानने, उन्हें समझने, प्रसन्न कर मनोकामनाओं की पूर्ति का वर प्राप्त करने का महापर्व है महाशिवरात्रि। वैसे तो प्रत्येक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि होती है, किंतु फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की शिवरात्रि का विशेष महत्व होने के कारण इसे महाशिवरात्रि कहा गया है। इस वर्ष 2024 में फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि 8 मार्च को रात 9:58 पर आरंभ होगी और 9 मार्च को शाम 6:18 पर समाप्त होगी। महाशिवरात्रि के लिए निशिता काल पूजा का मुहूर्त चतुर्दशी तिथि में होना आवश्यक है, इसलिए महाशिवरात्रि 8 मार्च को मनाई जाएगी। रात्रि का 8वां मुहूर्त निशिता काल कहलाता है। इस दिन निशा काल रात्रि 9:58 से 12:31 तक रहेगा। इस दौरान भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाएगी। इस बार महाशिवरात्रि के साथ शुक्र प्रदोष व्रत भी है, जिससे इसका महत्व कहीं अधिक बढ़ जाएगा। साथ इस दिन शिव योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का संयोग बन रहा है। इन योगों में किए गए पूजा पाठ और शुभ कार्य का कई गुना ज्यादा फल मिलता है। ग्रह संयोग इस बार महाशिवरात्रि पर शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में विराजमान है। साथ ही सूर्यदेव अपने पुत्र एवं आदर्श शत्रु शनि की राशि कुंभ में चंद्रमा के साथ विराजित रहेंगे। ग्रहों की ये स्थिति त्रिग्रही योग का निर्माण कर रही है, जो कि फलदायी है। पहले प्रहर का समय 8 मार्च को शाम 06:25 से रात 9:28 तक रहेगा। वहीं दूसरा प्रहर रात 9:28 से 12:31 तक रहेगा। तीसरा प्रहर रात 12:31 से 3:34 तक रहेगा और आखिरी प्रहर सुबह 3:34 से सुबह 06:37 तक रहेगा। शिवरात्रि के दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर भगवान शंकर को पंचामृत से स्नान करवाएं। साथ ही मां गौरी, गणेश, कार्तिकेय और नंदी की पूजा करें। उसके बाद भगवान शंकर को केसर मिश्रित जल अर्पित कर सभी को चंदन का तिलक लगाएं। 3 बेलपत्र, भांग धतूरा, कमल गट्टे, फल, मिष्ठान, मीठा पान, इत्र व दक्षिणा चढ़ाएं। इसके बाद में दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं। फिर रुद्राक्ष माला से ऊ नमो भगवते रुद्राय, ऊ नमः शिवाय रुद्राय शंभवाय भवानी ते नमो नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद शिव सहस्रनाम, शिव चालीसा या शिव पुराण का पाठ करना श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति में सहायक होगा। भोलेनाथ और माता पार्वती के विवाह के उत्सव को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार हर साल महाशिवरात्रि का पर्व फाल्गुन मास की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस वर्ष महाशिवरात्रि का पर्व 8 मार्च के दिन मनाया जाएगा। 8 मार्च को महाशिवरात्रि का पर्व ग्रहों की शुभ युति तथा शिवयोग के सर्वार्थ सिद्धि योग में मनेगा। 8 मार्च को महाशिवरात्रि का पर्व ग्रहों की शुभ युति तथा शिवयोग के सर्वार्थ सिद्धि योग में मनेगा। इस बार की महाशिवरात्रि और भी खास होगी। पंचांग की गणना व धर्मशास्त्रीय मान्यता के अनुसार महाशिवरात्रि पर इस प्रकार के योग संयोग व ग्रह स्थिति 300 साल में 1 या 2 बार ही बनती है। इस दुर्लभ योग में भगवान शिव की पूजा शीघ्र फल प्रदान करने वाली मानी गई है। महाशिवरात्रि पर शुक्रवार के दिन श्रवण नक्षत्र उपरांत धनिष्ठा नक्षत्र, शिवयोग, गरकरण तथा मकर कुंभ राशि के चंद्रमा की साक्षी रहेगी।
वहीं कुंभ राशि में सूर्य शनि बुध का युति संबंध रहेगा। इस प्रकार के योग 3 शताब्दी में 1 या 2 बार बनते हैं, जब नक्षत्र योग और ग्रहों की स्थिति केंद्र त्रिकोण से संबंध रखती है। शुभ संयोग और शुभ मुहूर्त में भगवान शिव की आराधना करने से उनके भक्तों को मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी। इस दिन सुबह से ही मंदिरों में शिव भक्तों की भीड़ जमा हो जाती है। सभी भक्त प्रभु की पूजा अर्चना में जुट जाते हैं। कई लोग इस दिन अपने अपने घरों में रुद्राभिषेक भी करवाते हैं। भगवान भोलेनाथ की कई प्रकार से पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन महाशिवरात्रि पर यदि भक्त बेलपत्र से भगवान शिव की विशेष पूजा करें तो उनके धन संबंधी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। वर्ष भर में आने वाली 12 शिवरात्रियों में यह महाशिवरात्रि है, अर्थात फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से युक्त यह शिवरात्रि महाशिवरात्रि की श्रेणी में आती है। इस दिन भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। इसमें पंचामृत अभिषेक, षोडशोपचार या पंचोपचार पूजन, अष्टाध्यायी रुद्र, लघु रुद्र, महारुद्र आदि के माध्यम से भगवान शिव को प्रसन्न किया जा सकता है। महाशिवरात्रि पर सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग में शिवजी की पूजा करने से और व्रत रखने से आपको परम सिद्धि की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही सर्वार्थ सिद्धि योग धन लाभ और कार्य सिद्धि के लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इस शुभ योग में कोई भी नया कार्य, बिजनेस या फिर नौकरी में नई शुरुआत करना अच्छा परिणाम देने वाली मानी जाती है। महाशिवरात्रि पर्व के दिन भगवान शिव की उपासना के समय शिवलिंग पर शहद से अभिषेक करना शुभ होता है। ऐसा करने से श्रद्धालु के कार्य जीवन में आ रही सभी समस्याएं दूर हो जाती है और भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। शिवरात्रि के दिन भगवान शिव का रुद्राभिषेक दही से करने से भी आर्थिक क्षेत्र में आ रही सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। वहीं गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। भगवान शिव का अभिषेक करते समय 108 बार पार्वती ते नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में अकाल संकट नहीं आता है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को पंचामृत से स्नान करा कराएं, केसर के 8 लोटे जल चढ़ाएं, पूरी रात्रि का दीपक जलाएं, चंदन का तिलक लगाएं, बेलपत्र, भांग, धतूरा, गन्ने का रस, तुलसी, जायफल, कमल गट्टे, फल, मिष्ठान, मीठा पान, इत्र व दक्षिणा चढ़ाएं। सबसे बाद में केसर युक्त खीर का भोग लगाकर प्रसाद बांटें। भगवान शिव पर बेलपत्र चढ़ाए जाने के पीछे एक कथा है जो माता पार्वती से जुड़ी हुई है। कहते हैं भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए माता पार्वती ने कठोर तपस्या की थी। उन्होंने भगवान शिव के लिए कई व्रत किए थे। एक बार भगवान शिव बेल के वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे थे। कई व्रत भी शिवजी को पाने के लिए माता पार्वती ने किए थे। एक दिन भगवान शिव जंगल में बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या कर रहे थे। माता पार्वती जब शिवजी की पूजा के लिए सामग्री लाना भूल गई तो उन्होंने नीचे गिरे हुए बेलपत्र से शिवजी को पूरी तरह ढक दिया, जिससे शिवजी अत्यधिक प्रसन्न हुए। तब से भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाया जाने लग। भगवान भोलेनाथ बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे तो भगवान भोलेनाथ की पूजा विभिन्न प्रकार से की जाती है, लेकिन जो भक्त भगवान भोलेनाथ की पूजा करते समय उन्हें बेलपत्र अर्पित करता है, उसको बहुत लाभ होता है। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव को जो भक्त बेल अर्पित करते हैं, उनकी धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। इसके साथ ही जो पति पत्नी एक साथ महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव पर बेलपत्र चढ़ाते हैं, उनका वैवाहिक जीवन सुखमय बनता है। साथ ही संतान सुख की प्राप्ति भी होती है।